हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एरोमेटिसिटी क्या होती है। ठीक है। और इसको जानने से पहले हम समझते हैं कि हम एरोमेटिसिटी क्यों पढ़ते हैं। 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करिएगा और समझिएगा एरोमेटिसिटी हम क्यों पढ़ते हैं, क्या हमको ज़रूरत पड़ती है एरोमेटिसिटी पढ़ने के लिए। तो वापस से हम समझते हैं कि जो एरोमेटिसिटी होती है वो किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी को बताती है, किसी कंपाउंड की स्टेबिलिटी को बताती है। और कौन सी कंपाउंड की स्टेबिलिटी को बताएगा? ऐसे कंपाउंड जो साइक्लिक होंगे या फिर ऐसे कंपाउंड जो प्लेनर का प्रॉपर्टी कंटेन करते होंगे, ऐसे कंपाउंड जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है, वही क्या होते हैं, एरोमेटिक नेचर शो करते हैं। क्लियर? डेफिनेशन समझते हैं इसका। अ कंपाउंड इज सेड टू बी एरोमेटिक। ओके, मतलब एरोमेटिक होगा या एरोमेटिक कहा जाएगा। कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक तब कहा जाएगा जब उसके पास साइक्लिक प्रॉपर्टीज़ होगी, प्लेनर होगा, फुली कंजुगेटेड इन द सेंस जो इसमें क्या होते हैं, अल्टरनेट डबल सिंगल बांड होते हैं। एक के बाद एक डबल बांड आएगा, उसके बाद सिंगल बांड आएगा, फिर डबल बांड आएगा, फिर क्या आएगा, सिंगल बांड आएगा। तो वो क्या होंगे, एरोमेटिक होंगे। ठीक है। ये स्पेशली देखो, आप यहाँ समझिएगा, साइक्लिक हो, प्लेनर हो, फुल्ली कंजुगेटेड हो, सिर्फ इसी से आप एरोमेटिसिटी डिफाइन नहीं कर सकते। एरोमेटिसिटी डिफाइन करने के लिए हक्कल्स रूल इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, कुछ फीचर्स होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए फीचर्स होते हैं। क्या फीचर्स होते हैं कि वो उसका जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए। दूसरी बात क्या होगी, साइक्लिक स्ट्रक्चर इन द सेंस ये कह रहा है क्लोज रिंग होना चाहिए। क्लोज इन द सेंस देखिएगा, लेट अस सपोज एग्जांपल लिया जा रहा है, ये क्या होगा, क्लोज रिंग है? नहीं है। क्लोज रिंग है? यस, ये क्लोज रिंग है। तो ये भी क्लोज रिंग है? यस, ये भी क्लोज रिंग है। ठीक है। अच्छा, ये जो पहला कंडीशन, टर्म कंडीशन फॉलो कर, प्लेनरिटी होना चाहिए। जो एटम्स होते हैं वो सेम प्लेन में होंगे, जितने भी एटम्स होंगे सेम प्लेन में होंगे। प्लेनरिटी के लिए इसमें डबल बॉन्ड होना चाहिए, मतलब sp2 संकर होना चाहिए। तीसरा समझिएगा, कंजुगेशन। इसमें क्या होगा, कंटिन्यूअस ओवरलैप ऑफ पी ऑर्बिटल्स होगा, या फिर सिंगल डबल बॉन्ड्स पाए जाते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद जो फोर्थ वन एग्जांपल है, वो फोर्थ वन है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। मैंने ऊपर ही आपको डिस्कशन किया हुआ था कि जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, प्लेनरिटी होना चाहिए, कंजुगेशन हो चाहिए, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, इस सब को फॉलो करने के बाद कंपाउंड अगर हक्कल्स रूल फॉलो करेगा तो एरोमेटिक होगा। हक्कल रूल फॉलो नहीं करेगा, एरोमेटिक नहीं होगा। ठीक। अब हक्कल रूल को एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा जाता है कि इसे बताया जाता है कि ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है। ठीक है। इस रूल के हिसाब से अगर आप समझे, इस रूल के अकॉर्डिंग समझा जाए, तो अगर इसके पास किसी भी कंपाउंड के पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 सॉरी 4 नहीं होगा, 2 होगा, 6 होगा, 10 होगा, 14 होगा। अगर इतने पाई इलेक्ट्रॉन होते होंगे किसी भी कंपाउंड के पास, तो वो कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक होगा, हक्कल रूल को फॉलो करेगा। एटलीस्ट देखो ना, जब जो ऊपर के एबव जो 4 रूल्स हैं अगर फॉलो कर रहे हैं और 5th रूल फॉलो कर रहा है, देन जाके कोई कंपाउंड आपका एरोमेटिक कंपाउंड होगा। सिंपल लैंग्वेज में हम आपको बता रहे हैं। ठीक है। आगे देखिएगा, कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं। अब इन एग्जाम्पल को आपको होमवर्क है, ठीक है, होमवर्क है कि इस एग्जाम्पल के स्ट्रक्चर को आप ड्रा करिएगा। ओके, ड्रा करने के बाद समझिएगा किस हिसाब से ये एरोमेटिक है। ठीक है ना। बेंजीन में होते हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन, नैप्थलीन में होते हैं 10 पाई इलेक्ट्रॉन, साइक्लोब्यूटाडाइन में 4 पाई इलेक्ट्रॉन, एरोमेटिक नहीं है। साइक्लोब्यूटाडाइन को हम समझते हैं। ओके, साइक्लोब्यूटाडाइन के एग्जाम्पल को हम समझते हैं, आपको समझाते हैं कैसे क्या साइक्लोब्यूटाडाइन होता है। देखिए, ऐसा स्ट्रक्चर बनता है साइक्लोब्यूटाडाइन का, थोड़ा अच्छा सुंदर स्ट्रक्चर बनाइएगा। ठीक है। ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। देखिएगा, पहला जो टर्म कंडीशन है कि कंपाउंड क्या होना चाहिए, साइक्लिक, तो कंपाउंड साइक्लिक है। दूसरा जो टर्म कंडीशन है कि जो कंपाउंड है वो प्लेनर होना चाहिए। यस, डेफिनेटली प्लेनर है। कार्बन सभी कार्बन के पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो प्लेनर है। क्लियर? एक सेकेंड, साइक्लिक हो गया, प्लेनर हो गया। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, यह डेफिनेटली है ना, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन यहाँ पे जाएगा, फिर ये यहाँ जाएगा, डीलोकलाइजेशन यहाँ होगा। ओके, ओ सॉरी, साइक्लिक हो गया।
प्लेनर हो गया, डीलोकलाइजेशन हो गया। कंजुगेशन में है, कंजुगेशन इन द सेंस कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो हाँ, कंजुगेशन पे है। तो मैंने बताया था कि अगर सिर्फ आप एक ही रूल्स, 4 रूल अगर फॉलो हो रहे हैं किसी कंपाउंड के द्वारा, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये एरोमेटिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो अबव 4 रूल हैं सब सही हैं। ठीक, अब आती है हकल्स रूल की बात कि ये जो 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो जिसमें मैंने बताया कि अगर पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करिएगा 2, 6, 10, 14। ठीक है, तो यहाँ पे दिखिएगा 2, 4। इसमें देखिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ पे 4 है नहीं, अगर इससे मैच नहीं कर रहा है तो ये एरोमेटिक नहीं होगा। ओके, वापस से समझिएगा इसको अच्छे से बैक करके वीडियो को। साइक्लोपेंटाडाइनिल एनायन। अब साइक्लोपेंटाडाइनिल को हम समझते हैं कि कैसे ये एरोमेटिक है। एरोमेटिक बताया जा रहा है इसको, देखिएगा हम स्ट्रक्चर ड्रा कर रहे हैं इसका। एन आयन की बात की जा रही है। ठीक, अब देखिएगा जो एन आयन है, आप तो बोलोगे ये तो बाहर है, ये कंजुगेशन सिस्टम में पार्ट करेगा। कंजुगेशन सिस्टम में पार्ट करेगा। किसी भी नेगेटिव चार्ज पे मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, एक पाई बांड के बराबर होगा ये, इतना समझिएगा आप। यहाँ पे देखिए साइक्लिक है, स्ट्रक्चर में है, कंजुगेशन में है। ये कंजुगेशन में मैंने बोला ना कि ये कंजुगेशन में पार्ट करेगा नेगेटिव चार्ज। जब कंजुगेशन में करेगा तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो ये डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे, ये कंजुगेशन बोला जाएगा, ये डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो ये क्या होगा, कंजुगेशन में है, साइक्लिक है, प्लेनर है, सब कुछ है। ओके, अब इधर समझिएगा इस चीज़ को कि अब यहाँ पे लास्ट वन बच रहा है क्या, हकल्स रूल। 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब देखिएगा 2 पाई, इसके लिए क्या होगा, 2, 6, 10, 14 काउंट करने के बाद कितने पाई इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। तो यहाँ पे कितना हो गया, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2, 2, 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस में कितना मैंने बताया था कि 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन होगा तो एरोमेटिक होगा। चलिए अब हकल्स रूल को अच्छे से समझा जाए कि ये डिफिनेशन बेसिकली होता क्या है, हकल्स रूल कैसे हम डिज़ाइन करते हैं कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक होगा कि नहीं होगा, ये स्पेशली इसी पर डिपेंड करता है। ठीक है, हकल्स रूल जो होता है वो स्टेट करता है कि कंपाउंड क्या होना चाहिए। देखिए तभी लागू होगा अगर कंपाउंड प्लेनर नहीं है। लेट अस सपोज कि ऐसा कोई कंपाउंड है जो फ्यूज़ नहीं है। जब फ्यूज़ नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि एरोमेटिक नहीं होगा। ठीक है, फ्यूज़ होना चाहिए, कंजुगेशन में होना चाहिए, सब कुछ हो जाता है तो लास्ट में हम चेक करते हैं कि हकल्स रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिएगा कंपाउंड जो होने चाहिए हकल रूल को कैसे, किस कंपाउंड पे ये जो रूल है वो कम्प्लीटली डिज़राइबल होगा। तो देखिएगा प्लेनर होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, फुल्ली कंजुगेटेड होना चाहिए। ठीक है ना, अगर कोई कंपाउंड है तो वो एरोमेटिक होगा और 4n प्लस बाई 2 इलेक्ट्रॉन कंटेन करता हो, तब जाके एरोमेटिक होगा। ठीक है ना, और एन की वैल्यू 0, 1, 2, 3 आनी चाहिए। इसे किसने प्रपोज किया था, केमिस्ट एरिच हकल्स ने प्रपोज किया था। ओके, अब इधर समझिएगा, उन्होंने एक फार्मूला दिया था वेयर पाई इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 4n प्लस 2। ठीक है, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन आपको पता रहेगा, यहाँ से एन की वैल्यू निकालेंगे तो वहीं एन की वैल्यू 0, 1, 2 etc आएगा। ठीक है, आप समझिएगा, नोट्स में इसको कंप्लीट जरूर नोटा बना करके लिख लीजिएगा, मतलब इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा स्टार बना के। ओके, अब समझिए कुछ एग्जांपल होते हैं किसे हम समझना है इसको। इसको मैंने बताया, साइक्लो बेंजीन का बताया, साइक्लोपेंटाडाइन एनायन का बताया, नेप्थलीन का आपको स्ट्रक्चर बना के समझना है, साइक्लोब्यूटाडाइन का बताया, साइक्लो ऑक्टाट्रीन का बताना है। ठीक है ना, ये इनवैलिड होता है, नॉन एरोमेटिक होता है। क्लियर, अब देख इधर देखिएगा कैसे क्या रूल है इसका। देखिए दो कंडीशन है हकल्स रूल के लिए, वो कंपाउंड को साइक्लिक होना ज़रूरी है, दूसरा कंपाउंड को प्लेनर होना ज़रूरी है, कंपाउंड को क्या होना है, पाई कंजुगेट सिस्टम रखना ज़रूरी है, फिर 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन जरूर रखते होंगे। ठीक है, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन को देखकर आप अच्छे से बता सकते हैं। कुछ देखिएगा, इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं आपके सामने। एग्जाम्पल में हम समझते हैं इसको कि इन ऑर्डर फॉर द मॉलिक्यूलर एरोमेटिक
अच्छा, कुछ ऐसे कुछ होंगे कंडीशंस होंगे जो समझना है। देखिए पहली कंडीशन है कि इट मस्ट बी साइक्लिक। देखिए साइक्लिक इन द सेंस ये होना चाहिए, ये साइक्लिक है नहीं, ये साइक्लिक है। फिर उसके बाद दे मस्ट बी कंजुगेशन। अब कंजुगेशन में होना चाहिए, देखिए डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये कंजुगेशन में है, ये कंजुगेशन में है नहीं। ओके। अब फिर देखिए नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन मस्ट बी, वन सेकेंड, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन मस्ट बी 2, 6, 10, 14, 18। ओके। अब देखिएगा नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना है, देखिए बच्चा आप इधर नेगेटिव चार्ज देख लीजिएगा और एक पॉजिटिव चार्ज देख लीजिएगा, दो चार्ज आपको मिलेंगे। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन में पार्ट करेगा, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं होगा। पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन दे चुका है, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन लिया होगा तो इस पर दो इलेक्ट्रॉन काउंट किए जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं किए जाएंगे। ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है, बहुत कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन होता है ये। ठीक है, इसको समझिएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, कंजुगेशन सिस्टम, यहाँ पे जब चार्ज होगा तो ये कंजुगेशन में होगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये सब कंजुगेशन में पाया जाएगा। ठीक है, हो सकता है वोकल और फिजिकल मैच ना करता हो, लेकिन आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये ऑब्वियस सी बात नहीं होगा, क्योंकि ये जो टर्म कंडीशन है वो क्या है, 2, 6, 10, 14, 18। तो यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, यही ऑक्टेट्रिन होता है। और फिर उसके बाद ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है ना, 10 पाई इलेक्ट्रॉन वाला हकल रूल को फॉलो करेगा और एरोमेटिक होगा। ठीक है, इसको अच्छे से आप जितने भी एग्जाम्पल आपको मिलेंगे इतना एग्जाम्पल आप समझिएगा। अगर नहीं समझ में आया कमेंट पिन करिएगा, हम आपको वापस इस वीडियो को बता के समझाएंगे, उस एग्जाम्पल को समझाएंगे। बाकी जो हम टर्मिनोलॉजी ले रहे हैं वो आपको प्रॉपर समझ में आना चाहिए। देखिएगा फिर क्लासिफिकेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, कौन से एरोमेटिक होंगे, कौन एंटी एरोमेटिक होंगे। ठीक है ना, देखिएगा अब देखिएगा कुछ ऐसे कंपाउंड होंगे, देखिए ये साइक्लिक है, ये भी साइक्लिक है। ठीक है, ये भी साइक्लिक है, ये भी साइक्लिक है, ये भी साइक्लिक, ये भी साइक्लिक। वापस से समझते हैं इस चीज़ को। देखिएगा यहाँ पे जो बेंजीन है, ठीक है ना, पिरिडीन है, नैप्थलीन है। अब यहाँ पे जो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, वो कंजुगेशन में पार्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसके पास 2, 2, 4, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, कंजुगेशन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो कंजुगेशन में पार्ट कर रहा है, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं होगा, इसलिए एंटी एरोमेटिक है। ठीक है ना, अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता तो ये एरोमेटिक हो जाता। क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन लेता है, जिसकी वजह से इसका इलेक्ट्रॉन काउंट होगा। अब यहाँ पे देखिएगा 8 पाई इलेक्ट्रॉन, नॉन एरोमेटिक। क्लियर, इजी टॉपिक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट मैंने इसको समझने के लिए आपको रखा हुआ है बाहर, साइक्लोपेंटाडाइनिल। साइक्लोपेंटाडाइनिल ये होता है कंपाउंड, जब ये इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो इसके पास नेगेटिव चार्ज आता है, इसी लोन पेयर में दिखाया गया है आपको। ठीक है ना, अब समझिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको समझते हैं। अगर आप इसको कंपाउंड में देखेंगे कि जो एरोमेटिसिटी होने के लिए पहली कंडीशन है कि कंपाउंड साइक्लिक है, तो आप जोर से बोलेंगे हाँ साइक्लिक है। दूसरा कंडीशन है कि क्या प्लेनर है, तो फिर आप बोलेंगे हाँ प्लेनर है। ठीक, तो आप यहाँ पे बोलेंगे कंजुगेशन में है, डेफिनेटली कंजुगेशन में है, क्योंकि देखिए डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये भी बॉन्ड में काउंट होगा, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, फिर उसके बाद देखिएगा अब फोर्थ जो रूल है, लास्ट में जो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियस सी बात होगा। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन रूल है हकल्स रूल, वो हकल रूल फॉलो होगा। हकल रूल फॉलो होने के लिए 2, 4, 2, 6, 10 पाई इलेक्ट्रॉन होगा तो एरोमेटिक होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2, 2 to 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। मैच कर रहा है इस रूल से, नहीं कर रहा है, तो ये क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। ठीक, अब इसको समझते हैं प्रॉपरली, इसको समझते हैं। अब ये एरोमेटिक होगा कि नहीं होगा। अब आप लोग वीडियो को पॉज करिएगा, इस चीज़ को समझिएगा, खुद से करिएगा। तो समझने के बाद अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो जो वही वापस से कंडीशन, पहली कंडीशन क्या है, साइक्लिक है, यस साइक्लिक है। दूसरी कंडीशन क्या है, प्लेनर है, एस प्लेनर है। थर्ड कंडीशन क्या है, डीलोकलाइजेशन कंजुगेशन में है, यस कंजुगेशन में है। फोर्थ कंडीशन क्या है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है, यस डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है। और फिर उसके बाद जब हकल्स रूल्स की बात आती है तो वहाँ पे काउंट किया जाता है पाई इलेक्ट्रॉन को, तो इसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ये तो कितने हो जाएंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। जब मैं बोल रहा हूँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन तो आप रूल में देखेंगे 2, 6, 10
पाई इलेक्ट्रॉन मतलब ये भी एरोमेटिक होगा। क्लियर। अब जो एरोमेटिसिटी हकलूर होता है वो एरोमेटिसिटी ये बताता है कि स्टेबिलिटी को प्रेडिक्ट करता है, स्टेबिलिटी को बताता है। कोई एरोमेटिक कंपाउंड मोर स्टेबल होता है और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं। ठीक है। अब दो टर्मिनोलॉजी हमें आपको बताए थे कि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। किसी कंपाउंड पर पॉजिटिव आयन होगा और किसी कंपाउंड पर नेगेटिव आयन होगा। लेट अस सपोज जो राउंड हम बना रहे हैं पॉजिटिव, देखिएगा अ कार्बोकेटायन इज पॉजिटिवली चार्ज कार्बन स्पीसीज। एक कार्बोकेटायन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन स्पीसीज होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जो किसी के ऊपर पॉजिटिव हो तो इलेक्ट्रॉन दे चुका है, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। विथ एम्पटी पी आर्बिटल, इसकी पी आर्बिटल से अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। आपको बेसिक सेकेंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में बताया गया है। इट कैन बी पार्टिसिपेट इन द कंजुगेशन, ये पार्टिसिपेट करेंगे कंजुगेशन में। मैंने बताया ना कि पार्टिसिपेट करेंगे कंजुगेशन में, ठीक है ना। विथ एडजेसेंट पाई बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन डज नॉट काउंट, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वो कंजुगेशन में पार्ट करेगा, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट्स बनाइएगा तो ब्लैक या रेड या किसी भी पेन, डिफरेंट पेन से समझ यूज करिएगा। ठीक है। दूसरे टर्म को समझते हैं कि कोई कंपाउंड है, इस कंपाउंड पे नेगेटिव चार्ज है। ओके। अगर इस कंपाउंड पे नेगेटिव चार्ज है तो इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या है, अ कार्बन आयन इज अ कार्बन एटम विथ लोन पेयर नेगेटिव चार्ज। लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज दोनों सेम हैं। ठीक है। लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज दोनों सेम होता है। अब देखिएगा यहाँ पे इस चीज़ को हम समझते हैं कि कैसे क्या होता है। इट कैन कंजुगेट विद एडजेसेंट पाई बॉन्ड्स एंड एम्पटी पी आर्बिटल्स। अब देखिएगा इसका जो सिंपली जो लैंग्वेज आपको समझना है ना, ये लैंग्वेज समझना है कि पाई इलेक्ट्रॉन का काउंट किया जाएगा और ये कंजुगेशन में भाग लेंगे, कंजुगेशन में पार्ट करेंगे और इसका पाई इलेक्ट्रॉन काउंट होगा। ठीक है। तो ये डिपेंड कर देगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर लीजिएगा काउंट करने के बाद। ठीक है। तो ये जो कंप्लीट वीडियो था वो एरोमेटिसिटी के लिए था। वापस से इसकी चीज़ को आप बैकअप करके समझिएगा। ठीक है। कुछ प्रॉब्लम होगा जरूर कमेंट में पिन करिएगा, समझाने की कोशिश करेंगे पूरा। ओके, थैंक यू।